मेरी वजह से रुके हो ना यहाँ। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे लिए जिंदा रहो, लेकिन यहाँ नहीं। तुम्हें जाना ही होगा। मैंने ये सच तस्लीम कर लिया है। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है डॉमी जॉन। जाओ। तुम्हारी जिंदगी की कीमत पर तुम्हें पाना नहीं चाहती। जानती हूं हम दोनों के लिए ये फैसला आसान नहीं है, पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। इसलिए तुम चले जाओ। चैंग क्या कह रही हो? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने फैसला कर लिया है। और मैं भी फैसला कर चुकी हूँ। तुम मेरे पास रहे और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं अपने आप से ज्यादा तुम्हें चाहती हूं। तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं। इस बात की तसल्ली होगी कि तुम कहीं और हो लेकिन जिंदा हो। और मैं जब भी तुम्हें पुकारूंगी तुम आ जाओगे। बस यही सोचकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। तुम्हें मेरी खातिर जिंदा रहना है। मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और आज इस शहर में एक ऐसा वाकया रौनुमा हुआ है जिसका मानना क्या देख रहे हो? है। मशहूर एक्ट्रेस चैंग सॉन्ग अचानक ही हॉस्पिटल में एक आदमी के साथ उस वक्त भी इसने ऐसा ही किया ये था। देखकर तो सभी हैरान रह गए कि ऐसा कैसे अब तो हुआ। सबको ही पता चल गया है जी हाँ, जिसने चैंग सॉन्ग को कि वो गायब किया, हो जाता उसका है। नाम डॉमी जॉन है। लोगों का मानना है ये कोई आम आदमी नहीं, उसे 3 दफा मुख्तलिफ जगहों पर ऐसा करते हुए पाया गया है। ये बिल्कुल अपने दादा जैसा दिखता है। उसके दादा मेरे साथ शतरंज की बाजी खेलते थे और मजे की बात ये कि वो हमेशा हारते थे मुझसे। सभी लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि आम इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। और जो लोग उसको जानते हैं वो इसके लिए अच्छे ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। वो अक्सर मेरे पास बुक्स लेने आया करता था। उसे देखकर लगता था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि जो बुक्स वो लेके जाता था वो कुछ आम बुक्स नहीं होती थी। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझने में, मगर सच पूछिए तो मुझे लगता है वो एक अच्छा इंसान है। क्या इस शख्स के पास मुख्तलिफ किस्म की ताकतें हैं, या ये जादू है, या फिर यूं कहें कि ये किसी और प्लेनेट से आया हुआ एलियन है? सुबह से रिपोर्टर्स ने मेरी जान खाई हुई है। कौन है, कहां से आया है, इसका बाप कौन है? मुझसे तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे रिश्तेदार हो मेरा। वो उसी वक्त सब कुछ करता है जब कोई उसे देख ना रहा हो। ठीक कहा। वैसे भी उसकी इस बात को हमें सीक्रेट रखना चाहिए। बहुत अच्छा लड़का है वो, हमारी बहुत मदद की। वैसे यूरक, ये डॉमी जॉन आया कहां से होगा? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है? सो गए क्या? नहीं। सोच रही हूँ तुम्हारे जाने के बाद क्या करूंगी। ऐसा सोच लेती हूँ कि मैं तुमसे तंग आ गई हूँ और बाकी की जिंदगी मैं लियो के साथ गुजार लूंगी।
इस बात से तुम भी सुकून में रहोगे। पहले मैं खौफजदा होती थी जब तुम नाराज होकर मुझसे मिलने नहीं आते थे, मगर अब ज्यादा डर रही हूं क्योंकि जहां तुम जा रहे हो वहां से तुम्हें बुलाना मुमकिन नहीं। तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? बताओ। जमीन पर 400 सालों की जिंदगी में मैंने बहुत से लोगों को पैदा होते देखा है, फिर वो बड़े होते हैं और काम करते हैं और एक दिन मर जाते हैं। उन्हें देखकर मैं हमेशा सोचता था, अगर आखिरकार इन्हें मरना ही है तो दुनिया के पीछे क्यों भागते हैं? चाहे आप कितने ही अमीर हो, लेकिन एक दिन आपको इस दुनिया से चले ही जाना है। जब मैं यहां आया तो मैंने देखा कि दो लोग एक चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं सोचने लगा कि वो जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो इनके साथ तो नहीं जाएगी, तो फिर ये क्यों झगड़ रहे हैं? लेकिन आज मुझे इस बात का अंदाजा हुआ है, ये सबको मालूम है कि आखिर में इनके साथ क्या होने वाला है, मगर फिर भी ये इसी दुनिया के लिए जीते हैं। हमें देख लो, हमें मालूम है कि हमें एक दूसरे से दूर होना है, मगर फिर भी एक दूसरे के साथ हैं। हर एक लम्हा खुशी से गुजारना चाहते हैं ताकि हर एक बात हमें हमेशा के लिए याद रहे। चैंग सॉन्ग, कैसे हुआ ये? चैंग सॉन्ग की बात को बहुत दिल पे ले लेती है, देखो किस तरह रो रही है। हाँ सही कह रहे हो, आखिर इन दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती है। डॉमी जॉन, इसके लिए तो मैं और ये चैंग के साथ। देखिए, उसने किडनैप नहीं किया, वो तो उसे पसंद करता है। तो उसे ऐसे लेकर क्यों गायब हुआ? हो सकता है कहीं घूमने गए हो। टॉमी जॉन ने ऊपा हु क्वीन की गिरफ्तारी में मदद की और अब वो चैंग सॉन्ग को लेकर कहीं गायब हो गया है। कोई नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ है। लेकिन Excuse अगर me, आप में से किसी को भी मालूम क्या आप हो, रेडियो तो बंद वो कर हमें सकते खबर हैं? कर सकता है। जी। उनका इस तरह अचानक गायब हो जाना इन सब के लिए। क्या घूरो मत, मैं चैंग सॉन्ग ही हूं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूं। तुमने ऊपा के बारे में लियो को सब कुछ बता दिया था क्या? हाँ बता दिया था मैंने उसे सब। उसके लिए इस बात को जानना बहुत जरूरी था। बहुत तकलीफ दे होगा उसके लिए। सीमी, तुम कब आई यहाँ? तुम्हारी मॉम ने कॉल की मुझे, बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर तुम चाहो तो जा सकती हो। तुम इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? नहीं, बस अकेले रहना चाहता हूँ। लियो, 넌 늘 날 그렇게 불렀잖아. 내 여자의 베스트 프렌드. 네가 그렇게 말해서 난 송이를 미워하면서도 걔의 베스트 프렌이 되어야 했었어. 놀랐지?
난 송이가 너무 싫었어. 그 애가 추락하는 게 보고 싶었어. 그래서 기자들한테 송이에 대한 나쁜 정보 같은 거 슬쩍슬쩍 흘리기도 하고, 다른 배우들이 송이에 대해 오해할 만한 이간질도 하고 그랬어. 나 유쌤이 네가? 천사표 유세미, 내가. 난 송이가 무언가를 잃어갈 때마다 그게 고소하고 좋았거든. 근데 돌아보니까 가장 많이 잃어버린 건 나더라. 날 가장 친한 친구로 믿었던 송이한테도, 날 천사표라고 불러주던 너한테도 난 솔직할 수가 없었잖아. 아무한테도 진심을 털어놓지 못했더니 내 진심은 골마서 못쓰게 돼버렸어. 이제 너를 완전히 놓으려고 내가 살아야겠어서. 너를 놔야 네 친구로 돌아갈 수 있고, 그래야 너한테라도 진짜 내 속 털어놓을 수 있을 거 아니야? 이번 일 때문에 많이 힘들었을 거라는 거 알아. 아무한테도 털어놓지 못하고 끙끙대지 말고 나한테 해. 나한테 털어놓고 내 앞에서 울어, 희경아. 해봐서 아는데 혼자 울고 혼자 사귀는 거 너무 힘들어. मेरी जमानत करवाने की पूरी कोशिश करें। मैं जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहता हूं। एससीओ कंपनी का डायरेक्टर हूं मैं। मेरा इस तरह यहां रहना नुकसानदेह है बहुत। ज्यादा दिन यहां रहा तो कंपनी की रेपो खराब होगी। आप उनसे यह भी कह सकते हैं कि दिमागी बोझ की वजह से ऐसा किया मैंने। कुछ भी कह के निकालें यहां से मुझे। और हां, एक और बात, कोई भी सीसीटीवी वीडियो कोर्ट तक नहीं पहुंचे। यह अब आपकी जिम्मेदारी है। कोई गफलत ना हो, बिल्कुल फौरन करें ये सब। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। अच्छा, उनसे कहो उनका काम हो जाएगा। इस वक्त आपको सिर्फ मेरे केस पर तवज्जो देनी चाहिए। मजीद इन्वेस्टिगेशन से पहले मुझे निकालें यहां से बाहर। ठीक है। पहुंच गए मैडम। क्या हुआ? इतनी जल्दी क्या है? देखो, घबराना नहीं तुम। नहीं घबरा रहा। ये तो अच्छी बात है, डरना भी नहीं चाहिए। याद है तुमने मुझे एक बार कहा था, अगर कोई गलती की हो तो डरना चाहिए। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो डरने की क्या जरूरत? मुझे मालूम है, बस तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं डर रही हूँ? नहीं, तुम यहीं बैठो, पहले मैं जाती हूँ। ओके? साथ चलते हैं। नहीं, तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मेरी फिक्र मत करो, मैं जाके बात करती हूँ। तुम करने क्या वाली हो? देखो, जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकलूंगी सारे रिपोर्टर्स मेरी तरफ आ जाएंगे। उन सबका ध्यान मेरी तरफ लग जाएगा। बस उसी वक्त तुम चुपके से बिल्डिंग में दाखिल हो जाना, कोई मसला नहीं होगा। और हाँ, तुम अपनी ये सुपर पावर इस्तेमाल मत करना, ओके? क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। जाना कहीं और हो, पहुंच कहीं और जाओ। ओके? हाँ, समझ गए ना ठीक से? चलो ऐसे ही करना। थैंक यू वेरी मच।
तुम रेडी हो ना? एक्शन। क्या हुआ था मैडम? कहाँ चली गई थी आप? क्या किडनैप हो गई थी? मैं सबके सवालों का जवाब दूंगी। और हाँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया। वो लड़का डॉमी चंद का है, उससे आपको हुआ नहीं क्या? वो रहा टॉमी जॉन। चलो चलो। वहाँ कहाँ चले गए? एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ हूँ, इस तरफ देखिए। सर बताइए आप कौन और इस तरह हेलो, कैसे आप गायब मेरा हो गए? इंटरव्यू करो। मैं और चैंग और आपका हटो क्या पीछे, ताल्लुक है? हम हटो। जानना चाहते हैं। सबके सवालों का जवाब मिलेगा। हट जाओ। 1 मिनट, कैमरा टाइम। रुक जाएं। बंद करो ये कैमरा, बंद करो। बहुत तस्वीरें ले ली, बंद करो ये सब। कोई और काम नहीं क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? बंद करो इसे। पीछे हो जाओ सब, पीछे हो, थोड़ा और पीछे। तुम ही हो डॉमी जॉन? हमारे साथ चलो। ऑफिसर देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया। ये सब पुलिस स्टेशन में कहिएगा। चलिए हमारे साथ। आप ऐसे नहीं पकड़ सकते, हम चल रहे हैं ना आपके साथ। पुलिस ने डोमी जॉन को हिरासत में ले लिया है। अब देखना यह है कि डोमी जॉन क्या बयान देता है उनको। चैंग सॉन्ग का कहना यह है कि वो इनका मंगेतर है। उनका कहना यह भी है कि अपनी मर्जी से वो इनके साथ गई थी, उन्होंने इनको अगवा नहीं किया। अब उसने पुलिस मंगनी अब कर ली तक टॉमी जॉन के कि साथ? असल ये कहानी कहीं क्या पागल है। तो नहीं हो हम गई? लोगों को इस बात का इंतजार टॉमी रहेगा। जॉन को पुलिस पकड़ के डोमी लेके जॉन जा रही है? की क्या है? अच्छा हुआ इसके कौन साथ। है? देखो जरा इसको, कैसे पागल हो रही है इसके लिए। लोग ये काफी पुलिस वाले मौसम है सिर्फ इस बात को डॉमी लेकर जॉन को कि पुलिस ऐसा स्टेशन लेकर कैसे जा है? रहे हैं। हम लोगों के लिए भी ये हैरान चैंग को क्यों नहीं ले जा रहे? तो अच्छा हुआ ना, उसे नहीं ले जा रहे, वो एक एक्ट्रेस है। कौन से पुलिस स्टेशन में है ये? क्या हुआ, तुम जा रहे हो? तुमने देखा नहीं चैंग पुलिस स्टेशन में है? मुझे सिर्फ इतना मालूम करना था कि वो ठीक है कि नहीं। अब वो मालूम हो गया है तो मुझे अब चलना चाहिए। बात सुनो, वो मैं कह रही थी कि चैंग के आने तक रुक जाओ यहीं। ठीक कह रही हूँ ना मैं? मुझसे क्या पूछ रही हैं? अगर वो रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। डॉमी जॉन, हमें आपसे अकेले में बात करनी है। चैंग मैडम, आपको यहीं बाहर रुकना होगा, आप अंदर नहीं आ सकती। ये क्या बात हुई? मैं भी इसके साथ अंदर जाऊंगी। इसको अकेला क्यों लेकर जा रहे हैं? ये तफ्तीश का मामला है। हाँ, तो ये सारी बातें कहीं भी हो सकती हैं। मेरे सामने पूछ ले, क्या मसला है? ये मेरा फियांसी है और इसने मुझे किडनैप नहीं किया, और मैं अपनी मर्जी से इसके। चुप हो जाओ चैंग सॉन्ग, हाँ यहीं रुको तुम। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर इनमें से किसी ने भी तुम पर हाथ उठाया या तुम्हें मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ मैं। तुम बस मुझे आवाज दे देना। हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। चलिए, बहुत से सवाल करने हैं आपसे। अगर ये ज्यादा परेशान करे तो घबराना नहीं, कॉल कर देना मुझे। कॉल कहाँ से करेगा? फोन तो है ही नहीं। एक काम करना, तुम 911 पे फोन कर देना, ओके? लो, वो तो यहीं का नंबर है यार। वैसे तो तुम्हें चैंग के बारे में यहाँ बात करने के लिए बुलाया है, लेकिन ये बताओ, तुम अचानक इस तरह हवा में कैसे गायब हो जाते हो? कहाँ से सीखा ये जादू? हमें भी सिखा दो। वैसे है कमाल। 영화 홍보 때문에 쇼한 거란 얘기가 있던데 뭘 어디서부터 어떻게 조작한 겁니까? 조작한 거 아닙니다. 그럼요? मैं हवा में गायब हो जाता हूं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। क्या इस बात पर कोई कानून या चार्ज है? नहीं, क्योंकि इस तरह का केस पहली दफा है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो कानून के खिलाफ हो। अचानक से कहीं चले जाना, इसमें कोई क्राइम नहीं है। और आप प्लीज मुझसे वो सवाल करें जिनका आपको पूछने का हक है। चैंग मैडम, आप कुछ खाना पसंद करेंगी? पहले ये बताएं, आपने उसे कुछ खाने के लिए दिया है? उन्होंने खाने से मना कर दिया। फिर तो मैं भी भूखी रहूंगी। ओह, चैंग मैडम, आप वही डिटेक्टिव है ना जो एक दफा मेरे घर पर आए थे? मुझे लगा था आप मुझे भूल गई होंगी।
अच्छा, वो डॉमी जॉन यहाँ है? आप? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस केस को मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। कहा था या नहीं? फिर क्यों बुलाया तुमने इसे? मुझे इस केस पे काम करने के लिए तुम्हें कहा। कुछ नहीं मालूम इस बारे में। सबसे पहले ये होटल में गायब हुआ था और मैंने ही देखा था इसे। सिर्फ इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने की थी, इसीलिए ये केस मेरे पास आया था। अच्छा, तो फिर क्या किया जाए? मेरी इससे पहले भी बात हो गई है, जो करना है मैं कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। मैं इससे पहले इन्वेस्टिगेट कर चुका हूं, मैंने सब कुछ इससे पूछ लिया है। देखो इसे कैसे खामोश बैठा है, ये सिर्फ मेरे सामने ही बोलता है। हाँ, बस अब ये केस तुम मेरे हैंड ओवर कर दो, मैं देख लूंगा इसे। अगर तुम्हारी जरूरत हुई तो तुम्हें बुला लूंगा। मैं पहले बार जा रहा हूं, अगर रिपोर्टर्स बाहर हुए तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम लोग बाहर मत आना। ओह, एक्सक्यूज मी, ऑटोग्राफ प्लीज। लो, इनको भी ऑटोग्राफ चाहिए। नाम बता। आपका नहीं, टॉमी जॉन सर आपका चाहिए। बहुत पॉपुलर हो गए हैं आप। ये कोई स्टार नहीं है जिसे तुम ऑटोग्राफ मांग रही हो। अच्छा चलिए, ऑटोग्राफ नहीं तो एक पिक्चर ले लो। चलिए छोड़ें, हाथ ही मिला लीजिए। माफ कीजिएगा, ये किसी से हाथ नहीं मिलाते। जानते हैं मेरे बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं, सुपरमैन से भी ज्यादा। अच्छा, तो तुम्हारे बच्चे भी हैं, यानी शादीशुदा हो। हाँ, दे दो। इसके बच्चे तुम्हें पसंद करते हैं, दे दो ऑटोग्राफ। वैसे रिपोर्टर्स तो यहाँ नहीं हैं। चैंगसोंग, आप अपने घर जाइए। नहीं नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। मैडम, हम कोई पिकनिक पर थोड़ी जा रहे हैं, आप हमारे साथ नहीं चल सकती। तुम अभी घर जाओ, मैं आता हूँ। कह दिया ना, चैंग। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे साथ रहूंगी। आप आराम से अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ले, बाहर खड़ी हूँ मैं। तुमने हॉस्पिटल में जाकर तोड़फोड़ की है और तुमने चैंग को ऑपरेट किया, जो कि इनलीगल है। चैंग की हालत काफ़ी ख़राब थी, अगर उसे फौरन हॉस्पिटल ना लेके जाया जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। इसने जो किया वो उसकी जान बचाने के लिए किया, वो इमरजेंसी सिचुएशन थी। ये वाकई इमरजेंसी थी या इसने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही किया? मेरे ख्याल से इमरजेंसी ठीक रहेगा। मुझे भी यही लगता है। चलो, हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुमने रेस्टोरेंट की प्रॉपर्टी को भी तोड़ा। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने वहाँ की 12 प्लेटें तोड़ी हैं। मालूम है कितनी महंगी थी वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं। कौन भरेगा इतने पैसे? मेरा ख्याल में उस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। मेरा मतलब है कि ये एक माइनर केस है। वाकई? क्या बात है डॉमी जॉन, तुम्हारा लक तो बहुत अच्छा चल रहा है। बस तुम रेस्टोरेंट जाओ, उन प्लेट्स के पैसे भर दो और ये केस बंद। और कौन सा केस रह गया? और ऊपा क्वीन वाला, उसमें तो कुछ नहीं है ना? ये क्या हो रहा है, कुछ बताएंगे आप मुझे? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? तुम पर जो केस है वो सॉल्व कर रहे हैं। मुझे ये जानना है कि तुमने ये सब क्यों किया। आप ही बताइए, मैंने ऐसा क्या किया है? किसी ना किसी को तो बचा रहे थे तुम अब तक। इतने नाम बदल के रहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इसमें मजबूर करती है? मुझे सिर्फ यही बात परेशान कर रही है, वरना मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ, ऐसा क्यों किया तुमने? आप दोनों की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी जिंदगी होंगे। मेरी जिंदगी में भी ऐसा कोई था। मैं जब सोचता था कि ये मुझसे दूर हो जाएगा तो खुद पर काबू नहीं रहता था। उसके बारे में फैसला करने में सोचता नहीं था। अगर उसे कोई मुसीबत होती थी तो उसके लिए मैं जो कुछ कर सकता था करता था। हर इंसान यही करता है। जो इंसान उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम होता है वो उसे बचाने के लिए लड़ता है, अपने आप को तकलीफ देता है।
बस वो चाहता है कि वो इंसान खुश रहे। मैंने भी यही किया है। उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। सब ठीक है ना? चलो घर चलते हैं। हाँ, चैंग अभी तक घर नहीं आई है। लगता है इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई। सारे रिपोर्टर्स घर के बाहर उसका पता नहीं कब से इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी सिक्योरिटी के बगैर उसका बिल्डिंग में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुमकिन नहीं है? मजाक का वक्त है ये कोई? तुम अच्छे से जानते हो कि इस तरह वो घर नहीं आ पाएगी। हाँ? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम अपनी कोशिश जारी रखना। घर आ गए। ओके, Sorry. बाय। खुद से हो गया ये। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आंटी। डॉमी जान, इधर आओ। ये तुमने क्या हरकत की है? कहाँ चली गई थी तुम डॉमी जॉन के साथ? हुआ क्या है? जानती हो टीवी के हर चैनल पर तुम्हारी ही न्यूज आ रही थी। ये बताओ मुझे, तुम यहाँ घर कैसे पहुंची हो? अंदाजा है मैं कितनी परेशान हो गई थी। माँ मैं थक गई हूँ, बाद में बात करेंगे। बताओ मुझे, वो कहाँ लेकर गया था तुम्हें? तुम मुझे खुद सच बता दो या फिर मैं खुद डॉमी जॉन से जाके पूछ लूं। मॉम, इस पूरी दुनिया में डॉमी जॉन वो वाहिद आदमी है जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। ये बात सच है। डॉमी जॉन हम जैसा इंसान नहीं, मगर मेरे लिए वो ही सब कुछ है। अगर आपको बुरा ना लगे तो उसके लिए खाना बना देंगी? सुबह से कुछ नहीं खाया उसने। अरे क्या बात है मॉम, आपने फिश बनाई है, बहुत मजे की लग। रुक जाओ, ये सिर्फ डॉमी जॉन के लिए है। मेहमान हो इसलिए स्पेशल बनाया है। बहुत शुक्रिया आपका। खाने के लिए बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। टॉमी जॉन, तुम्हें मालूम है 12 साल के बाद हमारी फैमिली एक साथ खाना खा रही है। यॉग, बच्चों की तरह खाना खाना बंद करो, अब तुम बड़े हो गए हो। मैं ऐसे ही खाता हूँ। तुम्हारी मॉम ठीक कह रही हैं यॉक। ठीक है। 생선은 뒤집어 먹는 거 아니야, 윤재야. 생선 뒤집어 먹으면 바다에 있는 배가 뒤집힌댄다. 생선 뒤집어 먹는 거 아니야. 뭐? 생선 뒤집어 먹으면 바다에 있는 배가 뒤집힌댔어. 누가 그런 어이없는 소리를. 우리 아빠가. ओह मॉम, आपने सूप में ज्यादा ही नमक डाल दिया है। नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं है। खुद तो कुछ बना नहीं सकती और मेरे खाने में हमेशा नुक्स निकालती है। तुम्हें कैसा लगा? हाँ, क्या चीज? सूप टेस्ट कर तो देखो। अच्छा है। ज्यादा ड्रामे मत करो, मुझे पता है तुम्हारा। वाकई बहुत नमक है इसमें तो। ठीक है, कोई भी ना खाए, तुम्हारे बाबा खा लेंगे ये सब। फैमिली क्या होती है आज मालूम हुआ। पहली बार सबके साथ खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। अगर चैंग के साथ उसकी पूरी फैमिली है तो फिर मुझे इतनी फिक्र नहीं। खुश हूं मैं इन सब से मिलकर। मैं इनके साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। अच्छा लगा मुझे।
माय गॉड, मैंने तो अभी घड़ी देखी, टाइम कितना हो गया है? आप लोगों को जाना नहीं है, पर टैक्सी नहीं मिलेगी। सही कहा तुमने। ठीक है, चलो चलता हूं मैं अब। ओके मॉम, गुड नाइट, बाय। क्या मतलब मैं भी जाऊं? मैं क्यों जाऊं? हाँ ये ठीक कह रही है, आप चली जाएं। मैं हूँ इसके साथ, ख्याल रख लूंगा इसका। आप आराम करें। तुम भी मॉम के साथ जाओ। मैं क्यों? क्योंकि तुम बहुत परेशान करते हो। और तुम? मेरी फिक्र मत करो, डॉमी जॉन है ना यहाँ पर, तो सुनना चाहिए ना मेरी बात। टॉमी जॉन मेरा दोस्त है। बदतमीजी मत करो और उसका हाथ छोड़ो। और डॉमी जॉन सिर्फ मेरा है। उसे भी कोई काम होगा, क्यों जबरदस्ती रोक रही हो उसे? और इतनी मोहब्बत जताने की जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, कुछ वक्त देना चाहिए। 엄마 자꾸 우리 도민준 씨한테 뭐라 그래? 내가 쉬고 싶어서 그래, 내가. 얘 누구 닮아서 이렇게 쉬워 애가? 야, 내가 보기엔 네가 제일 껄떡댄다. 너 여자가 그럼 진짜 매력 없어. ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये मुझे बहुत चाहता है। सही कह रही हूँ ना? हाँ शाबाश, बीच में लगाओ इनको। सुपर मॉडल की तस्वीर यहाँ सामने लगनी चाहिए। कहिए डायरेक्टर साहब, क्यों बुलाया मुझे? क्या बात है, आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। बस काम की बात करो। मैं ये चाह रहा था कि चैंग की कुछ मदद करूं, वो अपनी जगह पर कम बैक करे। जानती हैं मैं पूरी रात सोचता रहा, पूरी रात, और मैंने डिसीजन लिया कि चैंग को वापस लाया जाए। क्या करना चाहते हो? अपना हाथ आगे बढ़ाएं, मेरे हाथों में दे दीजिए। बंद करो अपना ये नाटक। तुमने तो कहा था कि चैंग की वजह से बहुत नुकसान हुआ है तुम्हारा। तुम्हारे स्पॉन्सर सारे चले गए उसकी वजह से। मैंने? ऐसा मैंने कहा? अब प्लीज रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं बहुत मसरूफ हूँ, बहुत काम है मुझे। प्लीज बैठ जाइए। नए एग्रीमेंट में जो भी अमाउंट आप भरना चाहती हैं भर सकती हैं। ये देखें, चेक। क्या लिखा हुआ है? न्यू कॉन्ट्रैक्ट? क्या लिखवाया है? मैं चाहता हूं पहले डॉमी जॉन के साथ काम किया जाए और उसके साथ चैंग भी। वो बहुत फेमस हो चुका है मार्केट में। क्या मतलब तुम डॉमी जॉन की वजह से ये सब कुछ कर रहे हो? ये बकवास ख्याल कहाँ से आया तुम्हारे जहन में? क्यों, क्या हुआ? वो काम नहीं कर सकता क्या? इतना फेमस हो गया, हवा में गायब हो जाता है। 엔터 쪽 20년 경력의 감으로 보면요, 도민준은 한국을 아니 아시아 아니 전 세계에서 먹힙니다. ऐसा लोगों ने अगर टीवी में देख लिया तो टीआरपी कहाँ जाएगी कोई इमेजिन नहीं कर सकता। मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरी बेटी की मदद सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये नहीं कि उसे टीवी में आने का शौक था। तो ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए, नहीं करेगा वो। समझ गए? दोबारा ऐसी ऑफर लेकर मत आना मेरे पास, पागल। मैंने तो स्पॉन्सर से बात भी कर ली थी, अब क्या होगा? ओनी मैडम सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ओनी मैडम, तुम बहुत ही जिद्दी हो चैंग सोंग। आखिर मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकता? तुम्हारे बारे में सबको पता चल गया है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर नहीं जा रही कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। जानता हूँ, तुम इसलिए मुझे साथ लेकर नहीं जा रही ताकि रोमांटिक सीन आसानी से कर सको। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कोई बात नहीं मानती हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस सीन के लिए डुप्लीकेट इस्तेमाल करो। चैंग सोंग, लियो, कैसी हो तुम? क्या सब ठीक तो है ना? चेहरा क्यों उतरा हुआ? डॉमी जॉन ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? अगर ऐसी बात है तो बताओ मुझे। तुम क्यों आए हो? हाँ, मैं यहाँ इसलिए आया था कि चैंग सोंग को शूट तक छोड़ दूं। मुझे मालूम है कि तुम्हारा बाहर निकलना मुश्किल है, बहुत सारे लोग हैं बाहर, इसलिए मैं खुद चला आया। चलें चैंग सोंग? और हाँ, तुम्हारा फोन मिल गया मुझे। वाओ, तुमने तो मेरा फोन भी ढूंढ लिया। तुम्हारा नंबर चेंज कर दिया, आखिरी के डिजिट्स बिल्कुल मेरे जैसे हैं। हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी मुझे वो नंबर पसंद नहीं था, और तुम्हारा नंबर तो बहुत आसान है। और मैं अपना वॉलेट भूल आई। रुको, मैं आती हूँ। जेलस हो रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला।
क्योंकि तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं मैं। बस उसे शूट तक ही छोड़ूंगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। जिस दिन तुम गायब हो गए उसी दिन से दोबारा चैंग सॉन्ग के पीछे पड़ जाऊंगा मैं। उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे मालूम है कि तुम उससे दूर होके भी उसके पास ही रहोगे। तुम जहां भी होगे उसी के बारे में सोच रहे होगे। चैंग सॉन्ग, मेरे भाई ने जो किया। रहने दो लियो, छोड़ो। तुम उसकी वजह से बहुत ज्यादा मुसीबत में रही। आई एम सॉरी। लियो, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इस बात से ज़्यादा दूसरी बातें परेशान कर रही हैं मुझे। समझ नहीं आ रहा अपने जज्बात पर कैसे काबू पाऊं। अंदर से टूट गई हूं मैं। शूट पर भी इसीलिए जा रही हूं कि माइंड डाइवर्ट हो जाए। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं जानती, बस अंदर ही अंदर खुले जा रही हूं। 길거리 지나다니는 사람들 보면 궁금해. 뭐가 그렇게 즐거운지, 어쩜 그렇게 즐겁게 웃을 수 있을까? 헤어진 애 만에 싸우는 사람들 보면 그것도 미치게 부러워. 아무것도 아닌 일로 싸웠다가 마음 바뀌면 다시 만날 수도 있잖아. 긴 세월을 함께하면서 같이 늙어갈 수도 있고. 그 사람 살리려고 평생 보지 못할 곳으로 보내야 하는 일 따윈 없잖아. 부러워. बहुत दिनों बाद मिल रही हो। इतने दिनों के बाद भी नहीं मिल रहे हम। खबरों में काफ़ी सुना है तुम्हें तो तुम्हारा। मालूम है चैंग सॉन्ग हमेशा खबरों में रहती है। डॉमी जॉन की वजह से ही तुम्हारी जान बची। बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है वो। उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, बस वैसे ही कह रही थी। फिलवक्त मैं सिर्फ अपनी मूवी पर तवज्जो दे रही हूँ। यकीनन तुम्हारी मूवी हिट होगी, लेकिन सिर्फ मेरी वजह से। हाँ, तुम बहुत अच्छा काम करती हो चैंग। सीन बढ़ गए हैं तुम्हारे। ये तो उन्हें पहले ही कर देना चाहिए था। मेरी एक्टिंग देखकर उन्हें लगा होगा कि रोल बढ़ा देना चाहिए। क्यों? हाँ, याद आया, मैसेज देखा था तुम्हारा। तुमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों नहीं किया? अगर डॉमी जॉन के साथ तुम कोई शूट करती हो तो तुम और भी ज़्यादा फेमस हो जाओगी। मुझे नहीं लगता तुम्हें ये ऑफ़र ठुकरानी चाहिए। तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए। तो तुम मेरे बारे में हर चीज़ पढ़ती हो, और यही नहीं, तुम्हें हर बात याद भी है। फिर तो तुम्हें कमेंट भी करना चाहिए था। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर तुमने नहीं तो तुम्हारी फ्रेंड्स ने कमेंट किया होगा कि चैंग शोहरत हासिल करने के लिए ऐसा करती है। बताओ, ऐसा ही है ना? नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? थोड़ा टाइम है तुम्हारे पास? हाँ। मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि चैंग इस वक्त घर पर नहीं है। जी कहिए। पिछले दिनों यॉर्क मुझे बता रहा था कि तुम एक वो कह रहा था कि तुम एक एलियन हो। मुझे बहुत हंसी आ रही है। क्या वो सच कह रहा था? जी। तुम भी मजाक कर रहे हो। अच्छा, ये बताओ, तुमने कभी क्या अपने मेडिकल टेस्ट करवाए हैं जिसमें ये बात जाहिर हुई हो? मैं जानता हूं इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, मगर ये सच है। स्किन तो बिल्कुल इंसानों जैसी है। 피는 빨간색인가? 예. 그래. 만에 하나 둘이 결혼이라도 하면 애는 낳을 수 있고? 글쎄요, 그건 안 해봐서.
चलो अपनी फैमिली के बारे में बताओ। मतलब जिससे तुमने मुझे मिलवाया था मिस्टर जैंग, वो तुम्हारे असली फादर तो नहीं है ना? तो तुम्हारे पेरेंट्स किसी और प्लेनेट पे रहते हैं? वो कहीं यहाँ पे आने का प्लान तो नहीं बना रहे? हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि जहाँ हमारा बेटा है हम भी वहीं पर चले जाएं। असल में आंटी, बात यह है कि आपकी इस दुनिया में और हमारी दुनिया में बहुत फर्क है। हमारे माँ बाप साथ नहीं रहते। 그래? 뭐가 뭔지 모르겠지만 그러니까 시어머니라든가 시아버지라든가 시누이들이라든가 뭐 갑자기 지구로 막 들이닥치고 그럴 위험은 없다는 거 아니야. 예? 아니면 됐어. 지금 사는 집도 도매니저 거라면서. 네. ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ रही हूँ। थैंक यू सो मच। डोमिजोन, कहाँ हो तुम? लगता है घर पे नहीं है। इस वक्त कहाँ जा सकता है? अगर वो नहीं गया तो क्या वाकई मर जाएगा? अब उसके जिस्म में तब्दीलियां तो आना शुरू हो चुकी हैं। पहले उसे सर्दी और गर्मी नहीं लगती थी, लेकिन अब उसे सर्दी बहुत लगती है। हर चीज महसूस करने लगा है वो, जो उसके पास ताकत थी। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब है कि ये बात सच है। अपने आप को नुकसान में डालकर तुम्हें खुशी दे रहा है। डोमिजोन, तुम ठीक तो हो? सो रहे हो क्या? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? बहुत नींद आ रही है क्या? बोलो ना। डोमिजोन, क्या हुआ है तुम्हें? देखो, तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? मुझे डर लग रहा है। डोमिजोन, उठो, आंखें खोलो। डोमिजोन, प्लीज। उठ क्यों नहीं रहे? तुम उठ क्यों नहीं रहे थे? कुछ नहीं हुआ था मुझे, बस थक गया था तो गहरी नींद सो गया, पता ही नहीं चला तुम्हारा। मुझे लगा तुम चले गए।
तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी टॉमी जॉन? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे वापस जाने में कितने दिन बाकी हैं? बस 1 हफ्ता। बहुत कम दिन हैं। इस वक्त को ज़ाया नहीं करते फजूल बातों में कि तुम्हें क्या करना है और मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी वजह से इस दुनिया में मर गए, मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं करूँगी। ऐसे ही रोती रहूँगी, परेशान रहूँगी। तुम्हारी मोहब्बत को पाना था, लेकिन तुम्हारी जान की कीमत पर नहीं। खुदगर्ज नहीं हूँ मैं। ऐसा हुआ तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। अच्छी तरह जान लो ये बात। तुम भी नहीं चाहते ना ऐसा? फिर मेरा क्या होगा? जब मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं किससे जाकर कहूंगा हमने इतना वक्त साथ नहीं गुजारा, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। क्या करूंगा अकेला वहां? जो पिक्स हमने लिए हैं वो साथ ले जाना। लेके जाओगे ना? जब मेरी याद आए तो देख लिया करना। जानती हूं तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगे। तुम्हारा गाना भी रिकॉर्ड है मेरे पास। कभी वो सुन लिया करूंगी। इन यादों के सिवा और कुछ नहीं। हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं इन 7 दिनों को 7 सदियों की तरह जीऊं। एक एक लम्हा कैद करके रख लूंगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम भी मुझे इतना ही चाहते हो ना? हाँ, बहुत चाहता, बहुत ज्यादा। बस 1 हफ्ता, 1 हफ्ता रह गया है मुझे वापस जाने में। मुझे इन 7 दिनों को चैंग सॉन्ग की जिंदगी के बेहतरीन दिन बनाने हैं। ये देखो क्या कर रहे हो बेवकूफ। ऐसा होते कभी देखा है जिंदगी में? फिल्म को फिल्म की तरह देखो। हाँ ठीक कह रहे हो। वैसे तुम जाकर कुछ कर सकते हो इसके लिए? क्या मतलब, मैं क्या करूं? क्यों, पावर बिल्कुल खत्म हो गई? हाँ बेचारी मासूम लड़की। मुझे इस खाने में मजा नहीं आ रहा। मैं कुछ बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ। इधर दो फोन, कुछ ऑर्डर मत करना। दिल चाह रहा है मेरा। मना किया है ना, बहुत खा लिया है पहले ही, अब और ज्यादा नहीं। सुबह से 3 बार खा चुकी हो और इतना ज्यादा खाना ठीक नहीं। अरे अरे तू, अरे तुम्हें आज ही फैसला करना होगा कि तुम किसको चुनना चाहते हो। या तो तुम मुझे चुनो या इस लड़की को। क्या फजूल के डायलॉग्स लिखे हुए हैं ये। एक बात बताओ, अगर मिस्टर जेंगर में पानी में कूद जाए तो तुम सबसे पहले किसको बचाओगे? ये सवाल कहां से आ गया बीच में? क्या कहीं से भी आया हो, बस तुम जवाब दो। हाँ, किसको बचाओगे? तुम्हें। सच बोल रहे हो ना? मिस्टर जैंग तो पहले नेवी में थे, उनकी स्विमिंग अच्छी है, वो बच जाएंगे। सब समझ रही हूं मैं। तुम मुझे डूबने दोगे और उनको बचाओगे। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा चैंग? बस नहीं आ रहा मुझे यकीन। चलो हटो, मुझे नींद आ रही है, सुबह जाना है।
सो जाओ तुम भी। क्या ख्याल है, कार्ड्स खेले जाएं? ख्याल तो अच्छा है। ये कार्ड फेंका और ये उठाया। हाँ, ये क्या बात हुई? इतना हैरान क्यों हो रही हो? 3 लाइट्स एंड 5 बर्ड्स। ये लो, मैं जीत गया। तुम ही जीते जा रहे हो। चीटिंग कर रहे हो ना? यकीनन कोई ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो तुम इसमें। उस दिन देखा था मैं कैसे सबको हरा रही थी, तुम जरूर चीटिंग कर रहे होगे। देखो, अब तुमने इल्जाम लगाया ना, तो तुम्हें लगा दूंगा। हाँ, मुझे मारोगे। इतनी जोर से मारने को किसने कहा था? मुझे मारा है ना, अभी बताती हूँ। बहुत हाथ पैर चलने लगे हैं ना तुम्हारे, ये देखो, अभी अभी बताती हूँ। टॉमी जॉन, हाँ, यहाँ आओ जरा। ये आदमी अचानक कहाँ से टपका? आसमान से टपका है क्या? नंगे पाँव? टॉमी जॉन, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे सॉक्स लाना भूल गया। पाँव तो बहुत ठंडे हो रहे हैं। यही तो मसला है कि तुम अपने आप पर काबू नहीं रख पाते, और इस वक्त तो तुम बहुत सहमे भी लग रहे हो। मिस्टर जैंग, हाँ, ये जगह याद है आपको? यहां हम पहली बार मिले थे। हाँ, अच्छी तरह याद है ये जगह। उस दिन तो मैं मर ही जाता अगर तुम ना होते। तुम्हारी वजह से उस दिन हौसला मिला, वरना मैं तो खुद पर काबू ही नहीं रख पाता। पास्ता, ताजा पास्ता। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नहीं मालूम तुम्हारे पास क्या ताकत है, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। मुझे किसी भी हाल में ऐसा नहीं करना चाहिए था। शुक्रिया मत कहो। जब तुम्हारे पास पैसे आए तो लौटा देना। इतनी छोटी सी बात पर मरने जा रहे थे। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि तुम अपना एलएलबी का एग्जाम कैसे पास करोगे। खैर, जो भी है, तुम ये पैसे रख लो। तो मुझ पर भरोसा क्यों कर रहे हो? वैसे मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, किसी से मिलता भी नहीं। तो फिर क्यों? तुम्हारा यह जानना जरूरी नहीं। बस जाओ और एग्जाम की तैयारी करो। थैंक यू सर, आपका थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या मैं थोड़ी देर के लिए
तुम्हारा हाथ थाम सकता हूं? मैं भी नहीं चाहता कि तुम जाओ। बहुत याद आएगी तुम्हारी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता डॉमी जान। मैं जानता हूं तुम्हारे बस में कुछ नहीं, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हें खोने के डर से मुझे बहुत डर लग रहा है डॉमी जान। मिस्टर जैंग, बहुत सालों पहले मुझसे किसी ने एक बात कही थी, जब आप अपने घर से या किसी भी जगह से जा रहे हो तो वक्त से फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जब आपको जाना होता है तो उस वक्त कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आपको भी कभी नहीं भूल सकता मैं। तुम ठीक हो ना? आओ अंदर। 향기가 가득한 너의 집 앞에 오면 한참 동안 망설이다 처음 손잡았던 그날의 설레임 여전한데 क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। चाहती हूँ कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाए। चैंग सॉन्ग, मुझसे शादी करके जाना होगा। और हाँ, अगर वहां जाकर किसी और को देखा भी तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें देख नहीं रही। मुझे सब पता चल जाएगा कि तुम वहां क्या कर रहे हो। उस रात तुमने मुझे प्रपोज भी किया और मेरे लिए डायमंड रिंग भी लेकर आए थे। मैं नहीं ला सकी क्योंकि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। जब तुम्हें वहां मेरी याद आए तो इसे निकाल कर देख लिया करना। कीमती नहीं पर मोहब्बत से दिया है। जब मुझसे बात करने का दिल करे तो पुकार लेना मुझे, मैं सुन लिया करूंगी। तुम तक तो पहुंच ही जाती है ना आवाज। आई लव यू डॉमी जॉन। हो सकता है वक्त के साथ साथ तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगी। तुम हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहोगे। तुम जानते हो ना मैं कितना चाहती हूँ तुम्हें, अपने आप से भी ज्यादा। तुम्हें मालूम है मेरे पास सबसे अच्छी पावर क्या है? मैं वक्त को रोक सकता हूँ। वाकई ऐसा कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, और इतनी देर तक रोक सकता हूँ जब तक तुम चाहो चैन। बहुत बार मैंने वक्त को रोका है। एक बार तो मैंने तुम्हें भी स्टैचू बनाया था, लेकिन तुम्हें नहीं पता
आई लव यू चैंग। मुझे लगता था कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं वक्त को रोक सकता हूं तो वक्त और तेजी से भागेगा। आखिरकार उससे तो गुजरना ही है, चाहे कुछ भी कर ले। इसलिए वक्त को रोकने का कोई फायदा नहीं। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरी यादों में। 야, 내가 이런 걸 왜 들고 있어야 되냐? 언니 시집 좀 가자. 도민준, 나랑 결혼해 줄래?